वनाइक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम जनवरी 2021 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। कक्षा 5 के छात्र आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उनसे बात करें। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कथा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपगम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सही उत्तर होगा अवधारणा मानचित्रण। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? सही उत्तर होगा झारखंड। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अंत पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के समकक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। दक्षिणी अमेरिका से। कोई लड़का नागरकोइल में मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? सही उत्तर होगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब अंबेडकर। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सही उत्तर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? गुजरात और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। सही उत्तर होगा बाज, चील और गिद्ध। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? सही उत्तर होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। सही उत्तर होगा आंवला, पालक और गुड़। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने डालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? सही उत्तर होगा असम। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमवार हैं। सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही उत्तर होगा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिमता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। सिमता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही उत्तर होगा रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।